सर्वभूतानां, हे पृथ्वीश्वर, सब प्राणियों का सनातनम बीजम माम विद्धि, सनातन बीज मुझे जान। बुद्धिमताम बुद्धि, तेजस्विनाम तेजः अहम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। पार्थ सर्वभूतानाम सनातन बीजम माम विद्धि, बुद्धिमताम बुद्धि, तेजस्विनाम तेजः अहम अस्मि। भावार्थ, हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणियों का सत्युगादि कालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्थात अर्जुन अर्थात आदम मुझे जान। सर्व धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योगूर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य कहते हैं, हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। मुरली तारीख 4 नवंबर 1978, पृष्ठ 2 आदि। सारे मनुष्य शक्ति का बीज वो मनुष्य होगा या सिर्फ ज्योतिबिंदु होगा? है? अरे आम का बीज आम होगा, बबूल का बीज बबूल का होगा। ऐसे कि थोड़े ही कि मनुष्यों का जो बीज है वो सिर्फ बिंदु होगा, मनुष्य कभी बनेगा ही नहीं, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला होगा ही नहीं। और वो फिर सुप्रीम सोल जो है वो सिर्फ मनुष्यों का बीज है या सर्वात्माओं का बीज है? कीट पशु पक्षी पतंगी जो भी प्राणी है सब प्राणी मात्र का बीज है या सिर्फ मनुष्यों का बीज है? सब मनुष्य आत्माओं का ही नहीं, सब प्राणी मात्र का बीज है। हाँ, मनुष्यों का बीज जो है वो उन सब प्राणियों से श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ निष्कर्ष की बात साकार के लिए लागू होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और नीच से नीच, ऊंच से ऊंच, ये परम धाम में नहीं आका जाता। कहाँ आका जाता है? ऊंच नीच की बात कहाँ पैदा होती है? परम धाम में कि साकार सृष्टि में? साकार सृष्टि की बात है। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है, हम बीज प्रदप पिता। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे
बीज बाप को जान गए हो। जो जान गए हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है, किस रूप में पार्ट बजा रहा है, वो ही मेरे बच्चे हैं। उस बाप की बात में ही सारी मुझे पड़ गई है एकदम। क्योंकि सब धर्मों में सृष्टि का झाड़ दिखाते ही है, अपने अपने तरीके से बनाया हुआ। तो झाड़ का तो कोई बीज बाप होता है ना, है? तो उस बाप को लेकर के अलग अलग नाम रख दिए। कोई ने नाम रख दिया आदिदेव, कोई ने नाम रख दिया आदम, कोई ने एडम, कोई ने आदिनाथ, कोई ने आदिश्वर। बड़ी मुझे पड़ गई है। क्योंकि जो हमको पढ़ाते हैं इस समय में, क्योंकि पढ़ाने वाला तो सिर्फ आत्मा तो नहीं होगा, पढ़ाने वाले दो हैं या एक है? दो हैं। एक आत्माओं का बाप और आत्माओं का बाप जिस आदम को पहले पहले पढ़ाई पढ़ाता है, जो गीता में लिखा है कि मैं आता हूं तो पहले पहले विवस्वत सूर्य को ज्ञान देता हूं। एक तो ऊंचते ऊंच बाप है, हाँ, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। ऐसे नहीं कि मन वालों का मन है, दिल वालों का दिल है, ऐसे नहीं कहा। उसको दिल या मन होता है, उसको मन या दिल नहीं। हाँ, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि होने के कारण वो इस सृष्टि पर आता है। तो हाँ, कोई बच्चे को जो मुकर्रर रथधारी है उसमें प्रवेश करके उसको बुद्धि योग देता है। बुद्धिमानों की बुद्धि होगा तो क्या देगा? बुद्धि देगा ना। तो बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो वो चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, शंकर के तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो वो है पतित पावन। क्या है? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, बाप कहते हैं देव देव महादेव शंकर, वो भी मैं हूं क्या? शंकर थोड़ा ही है, शंकर है। क्यों नहीं है? पता है? शंकर इसलिए नहीं है कि वो तो याद में बैठा हुआ है। हा? याद कौन करेगा? हा? याद है अपने से ऊंच को किया जाएगा ना। हाँ, तो याद करता है तो माना पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? पुरुषार्थी है। भगवान इस सृष्टि पर आएगा तो ज्ञान सुना करके श्रेष्ठ बनाएगा या छू मंत्र काली करेगा? है? हाँ, भगवान तो बुद्धिमानों में सबसे जास्ती बुद्धिमान आत्मा है ना। गीता में क्या लिखा है? बुद्धिमान नर अर्जुन। वो तो ठीक है, बुद्धिमानों के बीच अगर कोई बुद्धिमान नर है तो वो तो अर्जुन है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान कमाने वाला, सच्चा धन कमाने वाला, धनंजय, धन को जीतने वाला। कौन सा धन? दुनियावी धन नहीं, ज्ञान धन। तो जो ज्ञान धन जीतने वाला अर्जुन है, उससे भी श्रेष्ठ कोई और आत्मा है। कौन? जो हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि। तो बाप कहते हैं कि बुद्धि से भी परे, माने तीसरे नेत्र जिसको दिखाया जाता है शंकर को, उससे भी ज्यादा परे कौन है?
है शिव बाप। इंद्रियाणि पराण्याउ इंद्रियेभ्य परम मन है मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल बुद्धिमान की बुद्धि जो कहा जाता है, जो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, उनकी भी जो बुद्धि को है हाँ परे चला जाता है। और उससे भी परे मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि है परसस्तु सह। जो बुद्धि से भी परे है वो कौन है? है? हाँ, माना प्रजापिता की बुद्धि से भी परे शिव बाप है। नाम किस आधार पर पड़ा? काम के आधार पर नाम पड़ा। तो आखिरी तो नाथ डालते हैं और सोमनाथ नाम पक्का हो जाता है। तो सोमनाथ कहो, काशीनाथ कहो, बात तो एक ही है। क्या? कहाँ का नाथ? काशीनाथ, काश्य देश। काशी माना तेज का रस जहाँ भरा हुआ है। तेज माना क्या? याद का तेज। और याद माना क्या? इसने और प्यार को याद कहा जाता है। अगर इसने प्यार नहीं है तो याद भी ठहरती नहीं। तो याद का तेज जहां भरा हुआ है उस नगरी का नाम है काशी नगरी। और उस काशी नगरी को भी कंट्रोल किया तो नाम पड़ गया काशी नगरी। तो देखो तुम बच्चों को कितनी ताकत देते हैं कि मुझे याद करते जाओ। मुझे याद करते जाएंगे तो जो याद की पावर कहो, योग की ऊर्जा कहो, तो उस योग ऊर्जा से भरने से तुम्हारे वाइब्रेशन से ये विश्व में शांति होती जाएगी।